जो तीसरा और चौथा हिस्सा है स्टिंग का, जिसमें कई सारी बातें चौंकाने वाली, ये बता रहा है चाबी बनाने वाला। सुनिए। लॉक कहाँ था? लॉक कौन सा वाला तोड़ा आपने? बेडरूम का लॉक। बेडरूम का लॉक था। तो कौन सा था उसका की? कौन सा ये हैंडल लॉक तोड़ा है? कौन सा तोड़ा आपने? कंप्यूटराइज की वाला था। अच्छा, कंप्यूटराइज की वाला था। फिर कैसा तोड़ा उसको आपने? तोड़ डाला, चूड़ा रहा तो उसको तोड़ डाला। फिर क्या हुआ? तोड़ने के बाद जिस दरवाजा खुला कि उन लोग बोलेंगे आपका सामान लो और आप जाओ, देखने नहीं दिए थे। तो ये उस वक्त पुलिस थी क्या वहाँ पर? हाँ, पुलिस को बुलाया था उन लोगों ने? नहीं पुलिस नहीं। पुलिस नहीं थी। तो कोई भी मतलब कोई घबराहट उन लोग के अंदर नहीं थी? बॉडी गर्म भी पड़ी है ऐसा कुछ? अभी लोग क्यों ऐसा, मतलब वो तो दिखाई नहीं, और क्यों ऐसा लोग के चेहरे को तो ऐसा नहीं लग रहा था कि घबराए हुए थे। अच्छा, मतलब चारों के चारों? हाँ, रिलैक्स आराम से। हाँ। कितने बजे की बात होगी? पौने दो बजे की बात है दिन। हाँ। जो तमाम ये सवाल उठ रहे हैं उज्जवल निकम साहब, देखिए रिलैक्स रहना ऐसी परिस्थिति में जब आप पहले से कह रहे हैं कि आप घंटे 2 घंटे से ट्राई कर रहे थे, आपने नॉक किया, आपने मोबाइल पर कॉल किया, आपने फोन करके बहन को बताया कि दरवाजा नहीं खोल रहे, बहन कह रही है मैं दौड़कर पहुंच रही हूं, फिर भी आप ये चाबी वाला बनाने वाला आता है, आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, आप में कोई जल्दबाजी नहीं है। अंजना जी, ये सबूत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है और उसके लिए 4 वजह होगी। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को यह पता चलता है कि सुशांत की हाइट, जो बेड की हाइट, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस नतीजे पे आती है कि ये सुसाइड पॉसिबल नहीं है, अगर सेकंड नंबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अगर ये पता चलता है कि उसको नेक को जो एब्रेजन है, अगर उसको उससे स्ट्रैंगुलेशन है कि सुसाइड का ये है, अगर इसके बारे में पोस्टमार्टम नोट में अगर कोई कमी दिखती है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होमिसाइडल डेथ ये नतीजे पे आती है, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अननेचुरल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ और होमिसाइडल डेथ, ये अगर नतीजे पे अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती है, तो मुझे लगता है कि जो आपने अभी सुनाया है ये लास्ट सीन टुगेदर, यानी सुशांत की मृत्यु अगर होमिसाइडल नतीजे पे आती है और ये 4 लोग फ्लैट के अंदर है, तो उनपे बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है। हमेशा प्रोसिक्यूशन को बताना पड़ता है कि इन्होंने मर्डर किया है, इन्होंने ये किया है, लेकिन अगर ये होमिसाइडल डेथ एस्टेब्लिश होता है मेडिकल एविडेंस से, तो 4 लोगों पे ये जिम्मेदारी आती है कि भाई बताओ कि सुशांत सिंह कैसे मरा, उसकी मृत्यु कैसे हुई। अगर वो नहीं बताते हैं तो ये 4 जो फ्लैट में अंदर थे, जिन्होंने चाबी वाले को बुलाया है, उनके लिए उन्होंने मर्डर किया या अगर होमिसाइडल डेथ है तो ऐसा भी कानून मानता है। देखिए, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी का ये ऑपरेशन आ जाता है, पहले 2 फैक्ट एस्टेब्लिश होना होगा कि होमिसाइडल डेथ है, सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता। अगर इनमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती है तो मुझे लगता है कि चाबी वाले का सबूत, एविडेंस, स्टेटमेंट इस 4 शख्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, 4 लोगों के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये उन्होंने दरवाजा खोलकर उसको दिखाया नहीं, ये भी जानकारी आई कि बाकायदा उसको मतलब नीचे भेजा गया, उसको पैसे भी दिए गए, ये सब बड़ा अटपटा लग रहा है उज्जवल निकम साहब। बड़े मतलब आप एक एक तय को देखिए तो जो शुरू में बहुत ज्यादा शक जाहिर किया जा रहा था, वो लग रहा है कि सब सच, मतलब इस तरह की बातें आ रही है। अंजना जी बिल्कुल सही है, ये कभी कभी रिफ्लेक्शन ऑफ गिल्टी माइंड भी हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार उनका कॉन्डक्ट है, जो शख्स ने उनको अंदर नहीं घुसने दिया, तुरंत बुला लिया, फिर वापस दोबारा बुलाना, बीच में पुलिस को नहीं बुलाना, उनकी सिस्टर को नहीं बुलाना, ये सारे सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है, दैट स्पीक्स अबाउट द कॉन्डक्ट ऑफ द 4 पर्सन। पहली बात तो कॉन्डक्ट फिर क्या है कि दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग और दे हैव कमिटेड द क्राइम, ये सेकंड भी इन्फरेंस निकल सकता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे जाता है, उनको बताना पड़ेगा क्या होगा। बिल्कुल, नहीं तो कानून मानता है अगर तुमने नहीं उसका डिस्चार्ज बर्डन किया तो तुम ही गुनहगार है, ऐसा कानून मानता है। एसीपी साहब, जिसे हमें लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी कहते हैं। एसीपी साहब, निकम साहब को सुना आपने? सुन रहा हूँ अंजना जी, कहिए। हाँ।
नहीं, निकम साहब तो हाँ कह जी। रहे हैं कि ये बाय लॉ जिस तरह की जो लास्ट गैदर्ड वहां पर एविडेंस है या सिचुएशन है वो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है पूरे केस में। लास्ट सीन ये एक उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस बताएगा कि वेदर दे वेर लोडेड विथ सेंस ऑफ गिल्ट और नॉट। लेकिन जो स्टिंग ऑपरेशन आज आपके चैनल ने किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जाट, जो मेरी मालूमात है वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आज आपके सामने, वो ये है कि जिसने फोन किया चाबी वाले को, चाबी वाले ने पूछा कि ये लॉक की वाला ऑपरेटर है या कंप्यूटराइज्ड लॉक है। वो बोला ये हमको इतना समझ में नहीं आता है। तो चाबी वाले ने कहा कि आप उसका फोटो निकालकर मोबाइल पे मेरे भेजे, और वो फोटो मोबाइल पे निकली है और उसके ऊपर भेजी गई है। मैं जो शुरू से कह रहा हूं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विल प्ले अ की रोल इन दिस केस,